आज के इस नए लेक्चर में सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर टैली में अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कीजिए, कि बहुत बच्चों का ही सवाल रहता है कि सर अकाउंटिंग में पूरा एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो लेके आ चुका हूँ वीडियोज यहाँ पे टैली प्राइम का अकाउंटिंग कैसे यहाँ पे यूजेस किया जाता है और अकाउंटिंग फाइनली एक्चुअल होता क्या है। तो मैं सुमित आ चुका हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे, और चैनल पे अगर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग को पूरा डिटेल में सीखने के लिए। लेट्स बिगिन। अभी मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया कि अकाउंटिंग का पूरा डिटेल यहाँ पे सीखेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे एक फाइल लिया हुआ है जिसमें कुछ इंट्रो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, मतलब लेखों का अंकन ही हमारा लेखांकन कहलाता है। मतलब जो भी हम लिखते हैं वो हमारा एक अकाउंटिंग का रूप हो सकता है। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग क्या करता है, एक प्रोसेस है रिकॉर्ड को रखना, राइट, रिकॉर्ड को रखना। वो क्या करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है एंड रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहने का मतलब ये होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट किए जाते हैं वह एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है यहाँ पे आप देख पाएंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर पहले आप यहाँ पे जान लो। यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च वैसे कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाता है। वैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ पे माना जाता है। तो ये छोटा सा फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस रिकॉर्डिंग, समराइज एंड एनालाइज, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारा का सारा अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लोर मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स आपको मिलता है। जब टैली के क्लासेस लेंगे ना तो उसमें सारा एक्सप्लोर यहाँ पे करेंगे। समराइज ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, इनकम स्टेटमेंट आपको मिलता है, यहाँ पे बैलेंस शीट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बैलेंस शीट टोटल 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट्स, राइट। 2 साइड उसके टैली में होते हैं, वो टैली सिखाएंगे तो उसमें एक्सप्लोर यहाँ पे करेंगे। एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा कि अकाउंटिंग इज़ द रिकॉर्डिंग, समराइज, एनालाइज। मतलब एक बिजनेस के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन होता है, वो पेमेंट हो गया, सेल हो गया, हमारा इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, उसको मेंटेन करने का काम हमारा कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो वैसे अकाउंटिंग का वीडियोस कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सिखा करिए, टाटा बाय बाय। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।